अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधु। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से नम्र निवेदन करूंगी कि वे अंग वस्त्रम एवं मेमेंटो से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। अब मैं बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि वे हमारी पशुपालक बहनों द्वारा अपने हाथों से बनाई गई कच्छी कोटी, पगड़ी एवं शॉल से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करें। शंकर चौधरी जी भगवान शिव की दिव्य प्रतिमा माननीय प्रधानमंत्री जी को अर्पित करेंगे। अब चेयरमैन श्री शंकर चौधरी जी गौ माता की प्रतिमा एवं शॉल से उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे। अब मैं बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर चौधरी जी से निवेदन करूंगी कि वे स्वागत प्रवचन दें। गांव, गरीब और किसान के उद्धारक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वह विश्व नेता ऐसे आदरणीय मोदी साहब का अमूल परिवार से जुड़े लाखों लाखों पशुपालकों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका आभार भी मानता हूं। वैसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के सुशासन और डेवलपमेंट की राजनीति की बहुत मजबूत नींव रखने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं लाखों पशुपालकों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, मैं आपका बहुत आभारी है, हम बनास परिवार, हम अमूल परिवार, कि आपने यह सहयोग किया। आपका अंदरूनी अंदर से उत्साह था कि किसी भी तरह मेरी काशी में, मेरे पूर्वांचल में, मेरे उत्तर प्रदेश में यहां पर एक और प्लांट, लखनऊ और कानपुर के बाद यहां वाराणसी में भी एक अमूल का प्लांट यहां पर बनना चाहिए। और आपके ये आग्रह के कारण, आपकी इच्छा के कारण हम प्रेरित होकर 1.5 साल में ये प्लांट जो आपके कर कमलों से आज लगाने जा रहे हैं, यहां से शुरुआत कर रहे हैं, वो 1.5 साल में हम सब पूरा करेंगे। सर, आप बिल्कुल जानते हैं हम जिस एरिया से हम लोग आ रहे हैं बनास, वो कोई बारोमासी नदी वाला समय वो नहीं है एरिया, वहां पर कई बार अकाल पड़ते हैं। ये तो एरिया भाग्यशाली है कि यहां पर गंगा यमुना का पानी मुबलक प्रमाण में है, लेकिन हमारे वहां पर वो नहीं है। लेकिन हमारी पास में एक बड़ी एसेट थी और वो एसेट के कारण पूरे देश में नहीं, पूरे एशिया खंड में नहीं, अभी पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले डिस्ट्रिक्ट में बनासकांठा जिला माना जाता है। अभी भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री गिरीश चंद यादव जी, माननीय सांसद श्री बीपी सरोज जी, माननीय सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय सांसद प्रभात भाई एस पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी जी और आज के इस बनास काशी संकुल के शिलान्यास समेत काशी की
हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आप सभी काशी वासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अभी 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दिया है जो हजारों वर्षों से जिसकी काशी को आवश्यकता थी, लेकिन उस प्रकार का कोई विजन न होने के कारण पहले वह कार्य नहीं हो पाया था। काशी विश्वनाथ धाम आज भव्य रूप में काशी के पास है और देश और दुनिया काशी की ओर निहार रही है। पिछले 10 दिनों से काशी के अंदर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का तांता इस बात का साक्षी बन चुका है कि प्रधानमंत्री जी ने काशी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए आज से 7.5 वर्ष पहले जो बात कही थी, वह न केवल यहां के भौतिक विकास की परियोजनाओं के माध्यम से, बल्कि अब यहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी उन ऊंचाइयों तक पहुंचा करके काशी को पहचान दिलाई है। आज इस विशेष अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश के बनास डेयरी स्थापना के प्रायः 1,74,000 से भी ज्यादा दुग्ध उत्पादकों को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनके बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से 2020-21 का वर्षांत भावांतर लाभांश 35 करोड़ 19 लाख वितरित किया जाएगा। अमूल ब्रांड एवं मोदी मॉडल में यह अद्भुत कार्य हुआ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को डिजिटल माध्यम से यह धनराशि वितरित करने के लिए आमंत्रित करूंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से देश में पहली बार डेयरी प्लांट की समग्र ऊर्जा की जरूरतों को किसानों और गौशालाओं से गोबर खरीदकर पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड दूध प्रोसेसिंग के लिए देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र रामनगर डेयरी प्लांट वाराणसी में स्थापित होने जा रहा है, जिस वजह से गोबर की बिक्री से किसानों की आय बढ़ेगी एवं सस्ते दरों पर खाद मिलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अनोखी पहल की रिमोट के द्वारा आधारशिला रखने की अनुरोध करती हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से डेयरी मार्क एवं एप्लीकेशन पोर्टल को लॉन्च करने को अनुरोध करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री 6 लाभार्थियों को अपने कर कमलों द्वारा घरौनी देंगे। सर्वप्रथम लाभार्थी हैं विनोद कुमार जी, अब है जय कृष्ण उपाध्याय जी, अब है दौलती देवी जी, अब है छोटेलाल चौहान जी, दशरथ पाल जी, और अब है चंद्रशेखर मौर्य जी। अब मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे डिजिटल माध्यम से रिमोट द्वारा नए 20 लाख लाभार्थी परिवारों को घरौनी वितरित करें।
आज इस विशिष्ट अवसर पर वाराणसी के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होने जा रहा है, जिनमें शामिल है लोकार्पण हेतु नगर विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विकास एवं अन्य 22 परियोजनाएं जो कि 870 करोड़ 16 लाख एवं शिलान्यास हेतु 3 परियोजनाएं जिनकी लागत है 731 करोड़ 51 लाख रुपए, यानी कुल 1601 करोड़ 67 लाख रुपए की विकास कार्य आज यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा दिखाई जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी काशी वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहां उपस्थित विशाल जनमेदिनी को संबोधित करने के लिए अत्यंत विनम्रता पूर्वक एवं सम्मान पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करूंगी। महादेव, त्रिलोचन महादेव की, माता शीतला चौकिया देवी की, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे साथी डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री अनिल राजभर जी, नीलकंठ तिवारी जी, रविंद्र जायसवाल जी, संसद में मेरे साथी श्री बीपी सरोज जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय साथीगण, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, वाराणसी के इस पिंडरा क्षेत्र के लोगन के प्रणाम करत हैला। पड़ोस के जिला जौनपुर के सब बंधु एवं भगिनी लोगन के भी प्रणाम। आज वाराणसी और आसपास का ये पूरा क्षेत्र एक बार फिर से पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों, किसानों, पशुपालकों के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का साक्षी बना है। आज का दिन इतिहास भी विशेष है और इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। उनकी स्मृति में देश किसान दिवस मना रहा है। साथियों, हमारे यहां गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए
गुना हो सकती है। हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है। और ये राशि जितना भारत में गेहूं और चावल का उत्पादन होता है, उसकी कीमत से भी कहीं ज्यादा ये दूध उत्पादन की कीमत है। इसलिए भारत के डेयरी सेक्टर को मजबूत करना आज हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी कड़ी में आज यहां बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है। साथियों, अब मैदान छोटा पड़ गया है, जगह नहीं है, आप वहीं पर अपने आप को संभाल लीजिए। बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रामनगर के दूध प्लांट को चलाने के लिए बायोगैस आधारित पावर प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात हुई है जिसका सकारात्मक प्रभाव पूरे देश के डेयरी सेक्टर पर पड़ेगा। आज यहां दूध की शुद्धता के प्रमाण के लिए देश भर में एकीकृत व्यवस्था और उसका लोगो भी जारी हुआ है। डेयरी सेक्टर से जुड़े इन प्रयासों के अलावा आज यूपी के लाखों लोगों को अपने घर के कानूनी दस्तावेज यानी गरौनी भी सौंपी गई है। वाराणसी को और सुंदर, सुगम और सुविधा संपन्न बनाने के वाली 1500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बधाई, यूपी और देश भर के गोपालकों को विशेष बधाई। साथियों, एक जमाना था जब हमारे गांवों के घर आंगन में मवेशियों के झुंड ही संपन्नता की पहचान थे। और हमारे यहां तो कहा भी जाता था, हर कोई इसे पशुधन कहता है। अब हमें एक बार फिर प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ना ही होगा। यही आज समय की मांग है और इसलिए अब सरकार नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा अभियान भी चला रही है। इसी विश्वास के साथ
सभी विकास परियोजनाओं की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।